स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी रीडर का पहला लेसन पढ़ेंगे जो कि एक कविता है जिसका नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इसके रचयिता शिवमंगल सिंह सुमन जी हैं। इन्होंने इस कविता में पक्षियों के माध्यम से आज़ादी का महत्व बताया है। आप इस कविता को ध्यानपूर्वक सुनिए व समझिए। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बदना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले, मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। यहाँ पर पंछी का अर्थ है पक्षी, उन्मुक्त मतलब आज़ाद खुला हुआ, गगन आकाश, पिंजरबद्ध पिंजरे में बंद, कनक तीलियों मतलब सोने की सलाखें, जो पिंजरे की सलाखें हैं वो सोने की हैं। पुलकित पंख मतलब पुलकित का अर्थ है कोमल, पंख मतलब पर। यहाँ पर बहता जल है जो नदी और झरने का बहता हुआ जल होता है, उसके बारे में बोला हुआ है। कटुक मतलब कड़वी, निबोरी मतलब नीम के वृक्ष का फल जो बहुत कड़वा होता है। कनक कटोरी की मैदा से, कनक मतलब सोने की, कटोरी मतलब सोने का बना हुआ बर्तन और उसमें रखा हुआ मैदा। ठीक है, यहाँ इसका अर्थ है, कवि कहता है कि पक्षी आकाश में पूरी आज़ादी के साथ उड़ना पसंद करते हैं। यदि उनको पिंजरे में बंद कर दिया गया तो वे खुशी के गीत नहीं गा सकेंगे। जब पक्षी पिंजरे में लगी हुई सोने की सलाखों से टकराएंगे तो उनके कोमल पंख टूट जाएंगे। पक्षी कहते हैं कि अगर हमें सोने के बने हुए पिंजरे की में बंद कर दिया जाएगा तो उनकी सलाखों से टकराकर हमारे जो कोमल पंख हैं वो टूट जाएंगे। इसके बाद है हम बहता जल पीने वाले, मर जाएंगे भूखे प्यासे। पक्षी कहते हैं कि नदी तालाब से पानी पीना उन्हें पसंद है, मतलब बहता जल उन्हें पीना पसंद है आज़ाद रहकर। पिंजरे में बंद रहकर वे अपना खाना पीना छोड़ देंगे और भूखे प्यासे मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। पक्षी कहते हैं कि हमें वो नीम के वृक्ष का जो कड़वा फल होता है निबोरी, कड़वी निबोरी, कि हमें आज़ाद रहकर कड़वी निबोरी खाना बहुत पसंद है। किसकी अपेक्षा? सोने की कटोरी में रखे हुए भोजन, मतलब मैदा जो उन्हें खाने के लिए दिया गया है उससे अच्छा उन्हें क्या लगता है कि सोने की कटोरी में रखे हुए भोजन से उन्हें क्या अच्छा लगता है ज़्यादा? कड़वी निबोरी, वो भी आज़ाद रहकर, कि वो आज़ाद रहना चाहते हैं चाहे उन्हें खाने को कड़वी निबोरी ही क्यों ना मिले। आगे है स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुकते तारक अनार के दाने। स्वर्ण श्रृंखला मतलब सोने की सलाखों से निर्मित पिंजरा अर्थात सुख सुविधाएं। बंधन मतलब बांधना या गुलामी। फुनगी तरु मतलब पेड़ और फुनगी मतलब पेड़ की सबसे ऊंची टहनी का सिरा, की सबसे ऊंचा हिस्सा। ठीक है। अरमान मतलब इच्छाएं, नभ मतलब आसमान, सीमा मतलब हद, और तारक अनार मतलब तारे रूपी अनार के दाने। कवि कहता है कि सोने की जंजीरों में बंद रहकर पक्षी अपनी चाल और उड़ना सब क्रियाएं भूल जाएंगे, कि अगर उन्हें उसमें बंद कर दिया जाएगा, सोने के पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा तो वो अपनी गति और उड़ान मतलब अपनी चाल और उड़ना सभी क्रियाएं भूल जाएंगे। गुलामी की अवस्था में पेड़ के कोमल पत्तों पर झूलना उनके लिए सपना ही बनकर रह जाएगा, कि बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले, कि जो वो पेड़ों के ऊपर झूलते थे, पेड़ों के कोमल पत्तों के ऊपर उनके टहनियों पर झूलते थे, वो एक सपना ही बनकर रह गया, बस वो सपने में ही उस चीज़ को देख रहे हैं।
आगे है, पक्षी कहते हैं कि पक्षियों की यह इच्छा है, ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, कि पक्षियों की यह इच्छा थी कि वे नीले गगन में इधर उधर उड़ते फिरें, अपनी लाल चोंच से आकाश में चमकते हुए दाने रूपी तारों को निगलने की। भाव यह है कि पक्षी बंधन में रहना पसंद नहीं करते। नीले नभ की सीमा पाने मतलब वो नीले नभ में दूर दूर तक उड़ते और अपनी लाल किरण सी चोंच से तारक रूपी मतलब तारे रूपी अनार के दाने चुगते, उन्हें चुगने की कोशिश करते। आगे है, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी, नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघन न डालो। इसमें सीमाहीन मतलब जिसकी सीमा ना हो, क्षितिज मतलब जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं, होड़ा होड़ी मतलब एक दूसरे से आगे बढ़ने की चाह, तंती सांसें मतलब प्राणांत के समय टूटती हुई सांसें, कि जब मरने की अवस्था होती है उस टाइम जो सांस उखड़ती रहती है उसको क्या कहते हैं, तंती सांसें, मतलब प्राणांत जब मृत्यु पास आती है उसके समय की टूटती सांसें। आकुल मतलब उतावला या व्याकुल, जो बहुत ही व्याकुल हो किसी चीज़ के लिए उसको कहते हैं आकुल। ठीक है, इसमें कवि कहता है कि जब पक्षी असीमित मतलब जहाँ जिसकी सीमा नहीं है उस आकाश में उड़ने के लिए पंख फैलाते हैं, तो उनके दोनों पंखों में कि जो उसके पंख हैं उन दोनों में आपस में एक दूसरे से आगे निकलने का मुकाबला शुरू हो जाता है। इस मुकाबले में वे या तो धरती और आकाश के मिलन स्थल मतलब क्षितिज तक पहुंच जाते हैं या फिर थक कर बैठ जाते हैं, मतलब या उन बिल्कुल थक कर चूर हो जाते हैं। ठीक है, पक्षियों का कहना है कि भले ही उनको रहने के लिए नीड मतलब घोंसला कि उन्हें रहने के लिए घोंसला ना दिया जाए और बैठने के लिए पेड़ की डाली भी तोड़ दी जाए, कि चाहे ना उन्हें घोंसला दें चाहे ना बैठने के लिए टहनी दें जिस पे वो डाली पर बैठते हैं पेड़ की, वो भी ना दें, लेकिन आश्रय छिन भिन कर डालो कि जहाँ वो रहते हैं उनका आश्रय मतलब उनका रहने का ठिकाना चाहे तोड़ दो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघन ना डालो, कि अगर पंख दिए हैं तो जो भगवान द्वारा उन्हें पंख दिए हैं तो उन पंखों की उड़ान में किसी प्रकार की रुकावट, विघन मतलब रुकावट मत डालो। भाव यह है कि पक्षियों के साथ कैदियों जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, उन्हें आज़ाद रहना पसंद है इसलिए उन्हें आज़ाद ही रहने दिया जाना चाहिए, उन्हें पिंजरे में बंद नहीं किया जाना चाहिए। इस कविता में शिवमंगल सिंह सुमन ने आज़ादी के महत्व को पक्षियों के माध्यम से बताया है। आपने अब ये कविता पढ़ी, इसका एक बार फिर से अध्ययन करना और इस पर आधारित मैं आपको अभी कुछ काव्यांश बता रही हूँ, उससे संबंधित प्रश्न उत्तर आपने अपने आप ढूंढने हैं और उनका उत्तर लिखना है। कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के, इस कविता के काव्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तर समझिए। आपने ये प्रश्न समझने और इनके उत्तर अपने आप लिखने हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। ये काव्यांश अभी पूरी कविता मैंने आपको बताई है, काव्यांश भी बताया है। इससे संबंधित प्रश्न है पहला, पिंजरे में बंद पक्षियों का क्या कहना है। दूसरा प्रश्न है, पक्षियों को सोने की कटोरी में रखा भोजन भी अच्छा क्यों नहीं लगता। तीसरा प्रश्न है इस काव्यांश का, कविता तथा कवि का नाम लिखिए।
सेकंड काव्यांश है, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। इस काव्यांश से संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न है, पिंजरे में बंद पक्षी की उड़ान पर क्या प्रभाव पड़ता है। सेकंड है, पक्षी क्या सपना देखते हैं। तीसरा है, पक्षियों के क्या अरमान हैं। थर्ड काव्यांश है, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघन न डालो। इससे संबंधित प्रश्न है। प्रथम, पक्षियों के मन में क्षितिज मिलन की चाह क्यों है, कि क्षितिज का मिलन वो क्यों चाहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, पक्षियों का अपने आप से क्या प्रण है। तीसरा, पक्षी मनुष्य से क्या अनुनय करते हैं। अनुनय मतलब प्रार्थना, कि पक्षी मनुष्य से क्या प्रार्थना इस काव्यांश में कर रहे हैं। आपने इन तीनों काव्यांश से संबंधित प्रश्न उत्तर लिखने हैं और कविता का अध्ययन अच्छी तरह से करना है।